नमस्कार, मैं हूं जमशेद खान और आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार हम कोविड-19 और लॉकडाउन से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचाते आ रहे हैं और पहुंचाते रहे हैं। लगातार भिवाड़ी की संस्थाएं भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। आज हमारे साथ हैं शशि मां सेवा ट्रस्ट के पद अधिकारी। उनसे जानेंगे क्या उनकी संस्था ने भिवाड़ी में क्या क्या योगदान किया है। सर, स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुप्ता जी, लगातार आपकी संस्था शशि मां सेवा ट्रस्ट लगातार भिवाड़ी में काम कर रही है। किन किन मुद्दों पे अभी तक आप लोगों ने काम किया है, किस किन सेक्टर में काम किया है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी संस्थाओं ने जैसे ही जो लॉकडाउन की बात आई उस समय जो है लोगों के लिए लगा कि राशन की प्रॉब्लम आएगी। हमने दूसरे रोज से ही जो है भोजन की व्यवस्था करने की प्लानिंग की। तो उस समय हमें प्रशासन ने रोका गया कि वहाँ से परमिशन लेके ही हम जो है भोजन बांट सकेंगे। 27 तारीख को हमें परमिशन दी गई। 27 तारीख से हमने पर डे लगभग 150 से और 200 आदमियों के भोजन की लगातार जो है पूर्ति की। और भी संस्थाएं हमारे साथ साथ लगी, जैसे भारत विकास परिषद ने अपना योगदान दिया, किट वगैरह दी, रोटरी क्लब ने भी दी, श्याम मंडल जो है जाके तो उसने किया, जय गुरुदेव वालों ने भी किया। तो लगभग सारी संस्थाओं में एक साथ जोश आया और उन्होंने इस तरीके से चालू किया। 16 तारीख तक, क्यों 15 तारीख तक का ये वो था, तो 16 तारीख तक हमने ये भोजन की व्यवस्थाएं की। उसके बाद जब देखा कि काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं भोजन की वितरण की हो रही है, तो हमने 2 रोज गौशालाओं में जाके वहाँ गौशालाओं में चारा या खल, चूरी आदि की व्यवस्था की और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको भी हमने भोजन देने की प्लानिंग की और वहाँ दिया गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि अब यहाँ की जो हो गई पूर्ति, अब जगह जगह से जहाँ बंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है उस जगह से हमारे पास सूचना आई कि यहाँ बंदरों को कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? आवागमन रुक गया, घर के दरवाजे बंद है, दुकानों के दरवाजे बंद है। अगर बंदर कहीं से भी छीन झपट के भी खाएं तो कहाँ से खाएं? तो वो संभव नहीं हो पाया। तो हमने बरसाना, वृंदावन, गोवर्धन की अंदर ये जो है 10 रोज तक हमने ये सेवा दी। कोकिला वन में हमने सेवा दी। उसके बाद जब ये मुहिम हमारी जो है देखी लोगों ने और टीवी पे भी देखा, उस पर मोबाइल और व्हाट्सएप पे देखा, तो अयोध्या से भी हमारे पास एक कॉल आया और हमने वहाँ पर भी इस तरह कराई। और आज बहुत बड़े हम सौभाग्यशाली हैं कि आज का जो बंदरों के जो केले का प्रसाद रहेगा वो नेमी सारण्य में होगा। और कल हम इसी परंपरा में प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए चित्रकूट के अंदर ये काम करेंगे। तो लगातार जिस तरह संस्थाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं और यहाँ तक कि लोगों को तो खाना मिल रहा है और बेजुबान जानवर वो खाना कहाँ से मिलेगा? वही शशि मां सेवा ट्रस्ट है कि जो बेजुबान जो जानवर हैं, पशु हैं, उनको खाना खिला रही है। लगातार हमारे साथ और हैं भी। सर, क्या लगता है कि कितने आपने भिवाड़ी में कितने राशन के पैकेट बांटे हैं, सैनिटाइज के पैकेट बांटे हैं? तो क्या लगता है आपको, क्या? पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपके टीवी नेटवर्क को, क्योंकि जो आपने भी काफ़ी इस हद में मदद किए हो। जहाँ पे लोग खाने के नहीं मिल रहा था, हम संदेश हम तक पहुँचाए और हमारा फाउंडेशन ने भी आपके साथ मिलकर भी उनको प्रदान किए। और बात आई भिवाड़ी की, भिवाड़ी का ऐसा लोकेशन है जहाँ तक अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं है। इसका बहुत ही इसका प्रशासन का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्स और सबसे इसमें अहम भूमिका है जितने एनजीओ है। एनजीओ ने बहुत आगे बढ़ के काम किए। हमारे फाउंडेशन, काफ़ी सारे फाउंडेशन का नाम सामने लिए। इसमें बहुत सारे खाने का पैकेट बांटे हैं डेली बेसिस में, जिनको खाने को जैसे गैस का सिलेंडर का जुगाड़ नहीं है, जो कि बस्ती में वगैरह में हमने उसको बने बनाए पैकेट प्रदान किए हैं। जिनके पास गैस कनेक्शन है, कोई दिक्कत है, उनको पैकेट बांटे। डेली के हिसाब से हमारा खाना 200 से 300 पैकेट खाना बना हुआ जा रहा है। उसमें नगर पालिका से प्रशासन की सहायता लेकर और खाने का पैकेट जो है जैसे जरूरत आता है किट की 100 पैकेट हमारा डेली जा रहा है किट। कोई इश्यू नहीं आ रहा है इसमें से। और इसमें भी पब्लिक जो है इसके डिस्टेंस मेंटेन करें और इसमें बहुत सपोर्ट करें। तो गुप्ता जी, लगातार जैसे लॉकडाउन का तीसरा चरण चालू हो गया है और अब आपकी संस्था का क्या प्लानिंग है आगे की? जो किस तरह जो कंटिन्यू आप राशन वितरण कर रहे हैं और फल वितरण कर रहे हैं, बेजुबान उनको खाना वितरण कर रहे हैं, प्लस आप सैनिटाइज और मास्क वितरण कर रहे हैं, आगे की अब क्या प्लान है आपकी?
सबसे पहले मैं हमारे यहाँ की जनता को कहना चाहूँगा जी। कि जो एक बहुत मायूस हो गई है कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, तो लॉकडाउन हमारी लिए कोई पहली समस्या नहीं है। इसका शब्द अर्थ बदल गया है और इसके बोलने की भाषा बदल गई है। लॉकडाउन हमारे हर साल में 4 महीने का आता है, जिसको हम जो देसी भाषा में चौमासे के रूप में कहते हैं। उन 4 माह के अंदर कीट कटंग पतंगे इस तरह के इतने ज़्यादा मात्रा में फैल जाते हैं कि जो है उनसे बहुत बीमारियां फैलती है। तो उस समय हम लोग कहीं भी आना जाना या कोई उत्सव या ब्याह या शादी या कुआं पूजन, यहाँ तक कि हम घर का भी पूजन नहीं करते। तो उस दृष्टि से जो है वो भी लॉकडाउन था। तो हम लोग अब इस नए नाम से इतने होपलेस हो गए हैं कि हम इसको बाहर समझने लगे हैं। तभी किसी संत ने कहा है कि अगर खुशी के लिए कोई काम करोगे तो जरूर नहीं है कि हमें खुशी मिले, अगर खुश होके करोगे तो गारंटी है आपको खुशी मिलेगी। इसलिए हमें इस लॉकडाउन को जो सरकार ने हमें दिया है उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। सरकार ने इसमें ढील दी है, कोरोना ने तो इसमें ढील नहीं दी है। इसलिए हमें इस कोरोना से बचाव रखने के लिए हमें चाहिए कि हम पूरी प्रक्रिया से सावधानी बरतें, सब कुछ सरकार पर निर्भर ना करें। सारी संस्थाएं जो काम कर रही है उस तरह से करें। जो लोगों में आवागमन और बाहर भीतर आने जाने का है, जिस तरह से हमारे सरकार के निर्देश है, उनको अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना को हरा पाएंगे। तो सर चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, भिवाड़ी के वासियों को? सर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ क्योंकि भिवाड़ी एक इंडस्ट्रियल एरिया है जी। इसमें बाहर का पब्लिक ज़्यादा है जी। बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा। तो इनको ये दूंगा, अगर कोई आपको घर से निकालता है, रेंट से लेकर, तो हमारे फाउंडेशन तक पहुँचे, हम बिल्कुल उसको मदद करेंगे खाने पीने के लिए। और कोई रेंट मांग रहा है कि कोई कंपनी पैसा भी नहीं दे रहा, इसमें भागने से बीमारी बढ़ेगा। तो इसीलिए हमारा यही उद्देश्य है, जिसको भी खाने की कोई दिक्कत, रहने की कोई दिक्कत या मकान मालिक उनसे रेंट मांग रहा है, इस सजेशन में हमारे पास आए, हमारा फाउंडेशन उनको जरूर सहायता करेगा और उनको रहने का सलाह देगा। क्योंकि आने वाले वक्त में यही लोग ही काम करके, इंडस्ट्रियल में काम करके इकोनॉमी को आगे लेंगे। तो इनको भागने से कोई सोल्यूशन नहीं है। भाग जाएंगे फिर, अगर अभी जो जा रहे हैं सब उठा कर फैमिली के साथ जा रहे हैं, उनको आने में 6 महीने 1 साल लगेगा। फिर इंडस्ट्रियल जब चलेगा, उनको रिक्वायरमेंट होगा, तो आम आदमी कैसे लेंगे? बहुत बड़ा संकट आ सकता है लेबर के लिए। तो इसीलिए अब उनको जाने ना दें, किसी भी इनको जो कंपनी को, इनको इंडस्ट्रियल को सजेशन है, किसी तरह उनको यहाँ रुक जाए, ताकि जैसे कंपनी चलेगा तुरंत इकोनॉमी स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट स्टार्ट होगा और सेल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो गुप्ता जी चलते चलते क्या आप संदेश देना चाहते हैं भिवाड़ी वासियों को? मैं यही कहूँगा, हमारे यहाँ के सारे मजदूरों से भी यही कहना चाहूँगा कि वो इस तरह का होपलेस ना हो। हमारी सरकार निश्चित रूप से जो है इंडस्ट्री को चलाने के लिए प्लानिंग बना चुकी है और जो आदेश भी दे दिए हैं। अगर थोड़ा सा भी लेबर और मालिकों के साथ कोऑपरेट करके चलेगी तो हम अपने अगले कदमों पे पुनः ही दौड़ पाएंगे। यही मैं उनसे कह रहा हूँ कि थोड़ा धीरज रखें और अपना पेशेंस ही आप दिखाएं, और इस तरह की भागा दौड़ी और होपलेस, ताकि हमारा प्रशासन और पुलिस जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए। जो काम करनी चाहिए वो काम रह जाते हैं, दूसरे कामों में उलझ हो जाती है। इसीलिए इन सबको अपना विवेक काम में लेना चाहिए, ताकि हम आने वाले समय में वापस पुनः खड़े हो जाएं। तो ये आज हमारे प्रोग्राम में एक मुलाकात में 2 शशि माँ सेवा ट्रस्ट के जो अधिकारी वो थे, और उन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव काम कर रहे हैं भिवाड़ी में। लगातार जिस तरह से सैनिटाइज की बात कर रहे हैं और मास्क वितरण की बात कर रहे हैं और खाना वितरण की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि बेजुबान जो जानवर है उनको भी खाना उन्होंने खिलाया है। तो इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, आपका बहुत बहुत आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से 24 टीवी नेटवर्क लगातार आप तक खबरें पहुँचाते आ रहा है कोविड-19 लॉकडाउन से जुड़ी हुई, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पल पल की खबरें आप देखते रहें। और आपको जानकारी दिखा दूँ, शाम को 4 बजे कोविड-19 से जुड़ा हुआ हमारा हेल्थ बुलेटिन आएगा और वो लाइव प्रोग्राम रहेगा, और आप अपना सवाल मेडिकल से संबंधित आप हमारे डॉक्टरों से सवाल पूछ सकते हैं कि आप अपने घर में किस तरह सुरक्षित रह सकते हैं। तो धन्यवाद आज के लिए।